नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी का खेल अब शुरू होने वाला है। भगवान भी हैरान हैं, इतनी बड़ी चुनौती कैसी? क्योंकि दोस्तों, यह ग्रह नक्षत्रों के कारण आपकी कुंडली में उथल पुथल होने वाली है। यह सब देखकर दोस्तों भगवान भोलेनाथ भी हैरान हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जिससे आप हैरान रहेंगे और कुछ ऐसी जानकारी भी मिलेगी जिससे आप खुश भी रहेंगी। दोस्तों, आप सोचिए कि हम क्या कह रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है, पर इसे आप संभाल पाए तो संभल भी सकता है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको वे सभी जानकारियाँ मिलेंगी इस वीडियो में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और यह वीडियो को दोस्तों देखकर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको एक कुंडली में हो रहे उथल पुथल को भी आप शांत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, भोलेनाथ और माता सती जी का नाम लेकर। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन शैली में बहुत प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर काम इच्छा हो। हर मनुष्य में काम इच्छा का स्तर अलग अलग होता है और इसी से मनुष्य अपने समुदाय का विस्तार करते हैं। संतुलित काम इच्छा वाला व्यक्ति हमेशा संयमित और आदर्श जीवन जीते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की काम इच्छा अनियंत्रित हो जाती है उसका जीवन अपमानजनक, निराशाजनक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह जानकारी है कि काम इच्छा के अनियंत्रित यानी बढ़ने घटने में कुछ ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और मंगल ग्रह को यौन संबंध और काम इच्छा को प्रभावित करने वाला ग्रह बताया गया है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और मंगल ग्रह को यौन संबंध और काम इच्छा को प्रभावित करने वाला ग्रह बताया गया है। इनका कुंडली में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से जीवन में यौन क्षमताओं जैसी कई समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। इसीलिए दोस्तों, शुक्र व मंगल को अनुकूल बनाए रखना चाहिए। इसे हेल्दी व वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आती और सुख शांति बनी रहती है। ज्योतिष में सब कुछ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर ही निर्भर करता है और उसी के माध्यम से आने वाली समस्या को जान पाते हैं। मंगल को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है और यह ऊर्जा, साहस, पराक्रम, शौर्य आदि का कारक ग्रह होता है। कुंडली में मंगल की शुभ स्थिति होने पर व्यक्ति बेहद बलवान और पराक्रमी बन जाता है, और वही कुंडली में जब मंगल ग्रह की स्थिति सही नहीं रहती तब यौन मामले या तो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं या फिर अत्यधिक कामुक बना देते हैं। दोनों ही स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। मंगल को ऊर्जा का स्रोत और रक्त संचार का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर मंगल आपकी ऊर्जा को इतना बढ़ा देता है कि आप आवश्यकता से अधिक क्रियाशील या आलसी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, आप जैसे कार्य करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। आप जैसा कार्य करेंगे वैसे ही आपकी कुंडली चलेगी। यूं कहे दोस्तों, आपके कर्म से ही जीवन का निर्माण होता है। दोस्तों, पाप और पुण्य मन के भाव हैं। जिस प्रकार देव कर्म और दानव कर्म होते हैं, जिस प्रकार सुख दुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार पाप और पुण्य भी मन के भाव हैं। दोस्तों, यही मान लिया जाता है कि जो काम खुले आम किया जाए वह पुण्य है और जो काम छिपाकर किया जाए वह पाप है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ हानि, यश अपयश आदि चीज़ों से ऊपर उठे। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो सुख स्थायी है और ना ही दुख, ना लाभ स्थायी है और ना ही हानि। जो आपको अच्छा नहीं लगता उसे आप पाप कहते हो, दानव कहते हो। जो आपको अच्छा लगता है उसे पुण्य कहते हो, देवता कहते हो। एक व्यक्ति आज आपके लिए प्रिय है तो
उसका सब कुछ आपको अच्छा लगता है, पर अगर वही आपकी बात नहीं माने तो आपको बुरा लगता है। आपका बेटा, पत्नी या जो कोई भी हो, आपके अनुकूल चलता है कि वह बड़ा आज्ञाकारी है, लेकिन दोस्तों जो ही वह कभी आपका विरोध करने लग जाए तो आप आग उगलने लगते हो। शास्त्रों में लिखा गया है कि पत्नी अगर सुंदर हो, सुशील हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, सेवक हो, आपकी सेवा करते हो, घर में धन वैभव हो, तो इसी संसार में सुख है। यदि घर का मालिक दुष्ट है तो पत्नी व पुत्र उसकी आज्ञा का पालन करते हो तो वह स्वर्ग कैसा हो सकता है। स्वर्ग में तो नैतिक लोग ही रहते हैं। जब मनुष्य अनैतिक आचरण करे, फिर माता पिता या जो कोई भी हो उस आचरण में स्वर्ग देखे, तब तो यह अनैतिक का प्रचार हुआ। दोस्तों दरअसल पाप और पुण्य तो आपकी आंखों में है। सड़क पर किसी सुंदर महिला को देखकर आप कह सकते हो कि परमात्मा ने कितनी अच्छी रचना की है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। उसी महिला को अगर देखकर किसी के मन में पाप आ जाए तो वहाँ उसका कुविचार उसके मन को व्यग्र बना देता है। पाप और पुण्य दोनों आप कर रहे हैं। अब आप ही निर्णय करें कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। दोस्तों बुरा वक्त हर व्यक्ति का आता है। बुरा वक्त आने से पहले किसी को समय बताकर नहीं आता, क्योंकि समय और परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं होती। वक्त अपनी गति से चलता है और कभी किसी का अच्छा समय आता है तो कभी किसी का बुरा समय। अच्छे समय में तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बुरा वक्त आते ही दुखी हो जाते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते। इसीलिए उनके लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें नियमित करने से आपका बुरा समय जल्दी टल सकता है और जितने भी समय रहते हैं उस समय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। यूँ कहें दोस्तों, अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आप किसी का बुरा ना करें, ज़रूरतमंद की मदद करें, तो आपका यह समय कभी नहीं जाएगा। आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक ही बनी रहेगी। अगर आप दोस्तों कामयाबी पाकर दूसरों का यूज़ कर रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतना धन दौलत है, तो ईश्वर आपके पास दुख भेजने में कमी नहीं करेंगे। जितना जल्दी आपको सुख मिला है उतना ही जल्दी आपको दुख मिल जाएगा, तो अपने सुख को समेट कर रखिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।